नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और मैं हूं निधि। पत्रिका मंच में आज हम आपको मिलवा रहे हैं बिग बॉस सीजन 12 की कॉन्टेस्टेंट्स सबा और सोमी खान से, जिनसे बात की मेरे सहयोगी ललित ने। तो सीधा रुख करते हैं इस बातचीत की ओर। नमस्कार, पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित और आज बात करेंगे खान सिस्टर्स से। आप दोनों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। शुक्रिया सो मच। सबा जी, सोमी जी, सबसे पहला सवाल यही है कि बिग बॉस को ही क्यों चुना सबसे पहले? बिग बॉस को मैंने नहीं, पहले इन्होंने चुना था एक्चुअली। मेरी सिस्टर ने, उन्होंने मुझे एडवाइस किया क्योंकि इस बार जोड़ी का है तो कहा कि लगता है ये सीजन बनाई हम जोड़ी के लिए, हम बहनों के लिए, तो हमने अप्लाई किया और इसलिए हम वहाँ पे गए। हमारा ऑडिशन एक्चुअली मैंने जॉब से ब्रेक ली थी और हम लड़कियों का, हम दोनों सिस्टर्स का ये है कि हमें कुछ ना कुछ नया करना है और अपनी फैमिली का नाम आगे लेके जाना है। तो इस वजह से जब मैं ब्रेक पे थी और सोमी जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तब से बिग बॉस का प्रोमोज आना शुरू हो गया और जोड़ी में तो मुझे लगा कि हम दोनों जोड़ीदार जाते हैं और हमसे बेहतर कौन होगा। यू नो, टच वुड, थैंक गॉड, हमारा सिलेक्शन होता गया एंड देन बहुत सारे ऑडिशन राउंड दिए और इसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। बिग बॉस में जाना एक बात है और उसको आगे तक ले जाना ये दूसरी बात है। कितनी तैयारी करी, कितने सीजन देखे आप? सीजन तो हम देखते थे शुरू से ही क्योंकि सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और सलमान खान के लिए स्पेशली बिग बॉस देखना मुझे बहुत पसंद था। सो तैयारी खास इतनी नहीं थी क्योंकि बहुत ही सडन हुआ, सब कुछ बहुत सडन हुआ। हमने ऑडिशन दिया, ऑल ऑफ सडन मेरी अपी ने बोला, फिर हमने ऑडिशन दिया, ऑडिशन हमारा क्लियर हुआ, फिर हम शो के अंदर गए तो बस ये सोचे गए थे जैसे हैं वैसे रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, अपनी बात बहुत ही क्लियर रखेंगे और इसी वजह से अपना दिल साफ रख के, अपने दिल में जो है वो मुंह पे है वो, इसलिए आगे बढ़ते गए हम। जितने भी सीजन अपन पुराने बात करें तो सभी विवादास्पद रहे हैं, चाहे वो डॉली बिंद्रा हो जी, कोई भी हो, संभावना सेठ हो, तो कहीं ना कहीं 11-12 लोगों के बीच में अपने आप को बनाए रखने के लिए नकली मुखौटा भी ओढ़ना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम डे 1 से, आई थिंक इनफैक्ट हम दोनों सिस्टर्स, खान सिस्टर्स का नाम तो इसलिए आई थिंक बहुत फेमस हो गया था कि हम डे 1 से काफी रियल थे, मुंहफट थे, जो हमारे दिल में था वो हमारी जुबान पे था। तो इस वजह से काफी हमें काफी विरोध का सामना करना पड़ा घर के अंदर। काफी लोग, हम इनफैक्ट सारा घर हमारे अगेंस्ट हो गया था। सो हम यही सोच के गए थे हम जैसे है, हमें अगर अच्छी बातें लगेगी तो बोलेंगे, अगर बुरी लगेगी तो वो भी बोलेंगे, तो वही क्या शो के अंदर हमने कुछ भी बनावटी पर नहीं लगा। इनफैक्ट काफी सेलिब्रिटीज आए थे घर के अंदर, उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट किया और हमें ये बोला, आई थिंक विकास गुप्ता जी आए थे, उन्होंने बोला था कि उनकी मम्मी की हम पसंद है क्योंकि हम रियल है, हमारा जो बॉन्ड है काफी रियल था। तो हमने कुछ ऐसा मुखौटा नहीं पहना था और ना शो के दौरान भी, अंत में भी, एंड इनफैक्ट सोमी ने भी। शुरुआत में सलमान खान ने कहा था कि आप दोनों सिस्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो चेहरा पढ़ना जी, क्योंकि हम लोग होटल इंडस्ट्री में वर्क करते थे, पहले होटेलियर्स थे। तो जब सलमान सर ने स्टेज पे हमसे पूछा कि आप में ये खासियत है कि आप लोगों का चेहरा देख के परख लेती कि वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, तो हमने कहा हाँ, कहीं ना कहीं पता चल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में बहुत लोगों से रोज मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है हमारी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से एक वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारा कि हम लोगों को मिलके उनसे बात करके कहीं ना कहीं परख लेते हैं। ये कहा जा रहा था कि जब आप जोड़ी में खेल रहे थे, जो भी वहां जोड़ियां खेल रही थी, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उसमें दब रहा था, वो अपनी बात ही नहीं कह पाता था क्योंकि दोनों की जो बात होती थी समझौते के अनुसार होती थी। बोले अपन को ये बोलना है, अगर सबा की भले ही गलती हो लेकिन सोमी को स्टैंड लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस बात के लिए आई थिंक हाँ, हमारी ट्विनिंग काफी अच्छी थी बिकॉज हम दोनों सिस्टर्स हैं और हमारी जो सोच है कहीं ना कहीं मिल जाती थी, हम सहमत हो जाते थे। बट काफी जो जोड़ियां थी उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी, तो आई थिंक वो इशू था। बाकी हमारे में प्लस पॉइंट था कि हम सिस्टर्स हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारी सहमति वैसी बन जाती थी। और ऐसा नहीं है कि हम दब रहे थे, एक दूसरे से एक दूसरे का साथ देख के बहुत ही हौसले के साथ आगे बढ़ रहे थे और यही स्ट्रेंथ देख के बाकी घर वाले कहीं ना कहीं डर गए थे। सो हम दोनों एक बुलंद आवाज की तरह सामने आते थे और अच्छों की बोली बंद हो जाती थी। सीजन 12 की बात करें तो जैसे सबा खान पे कोई अटैक करा, किसी ने कोई बात कही तो सोमी आगे आ जाती थी, बोले ऐसे क्यों कह दिया, क्या कह दिया।
तो ये जो बॉन्डिंग है ये घर में भी इतनी बरकरार है या वही है खाली? नहीं बिल्कुल। हम लड़ते भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। हमें लड़ाई भी है, हमें प्यार भी है। हम दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं, और जहाँ ब्लड का रिलेशनशिप हो वहाँ हम किसी तीसरे बंदे को अलाउ ही नहीं कर सकते बोलना। सो वही हुआ घर के अंदर भी, चाहे वो हमारी आम जिंदगी हो, वहां पे भी कोई तीसरा बंदा, हम आपस में लड़ लेते वो ठीक है, लेकिन तीसरा बंदा बोलता है तो फिर हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने की। तो वही चीज वहां दिखी। सबा इतना अच्छा खेल रही थी, उसके बाद ब्रेक आया एक और इनको जाना पड़ा घर से। वो जो पल था वो कितना तकलीफदायक रहा? बहुत ज्यादा। एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने एकदम सोचा नहीं था, कहीं भी दिमाग में नहीं था कि अपी का इविक्शन होगा, अपी जाएंगी, क्योंकि शी वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत अच्छा खेल रही थी वो। और जब उनका इविक्शन हुआ मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, मैं बहुत शॉक में चली गई थी और मुझे 1-2 दिन लगा संभलने में कि हाँ ये मेरा, वो बोल के गई थी तुम मेरी शेरनी हो और शेरनी की तरह खेलना, तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरा इंडिविजुअल सफर है जिसे मुझे तय करना है। तो इनकी दुआओं के साथ, इनके हौसले के साथ मैंने अपना लंबा सफर तय किया। बिग बॉस में आने के बाद कितना चेंजेस दिखा घर वालों में, बाहर वालों में, और जो आपके तो फैंस भी हो गए? देखिए बिग बॉस में आने के बाद घर वालों में तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जैसे हम थे पहले वैसे ही है, वैसे ही हमें प्यार है, वैसी अम्मी हमारे हमको डांटती हैं, टोकती है, हमें प्यार करती है, हमें समझाती है। तो फैमिली में कोई चेंज नहीं हुआ, बट डेफिनेटली बाहर वालों के जो सोचने में है, और हमें बहुत प्यार मिला जयपुर से, और जयपुर के बाहर इनफैक्ट पूरे राजस्थान, इंडिया से बहुत प्यार मिला। तो आई थिंक येस, हमारी डेफिनेटली वो प्यार पाके हम बहुत खुश है और सपोर्ट पाके, और इंशाल्लाह चाहते कि ऐसे ही हमें प्यार मिलता रहे। अब आप सेलिब्रिटी हो चुके हैं, तो लोग जब आते होंगे, फोटो खिंचवाते होंगे साथ में, तो कैसा लगता है ये? बहुत मजेदार लगता है ये एक्सपीरियंस। जब एक बार, अभी मैं रिसेंटली ट्रैवल करी थी दिल्ली में और हम मिडवे में रुके, तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने ऑटोग्राफ लिया, तो मुझे बहुत खुद को स्पेशल फील होता है। एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि इतना बड़ा मुकाम मिला है जहाँ लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। सो इट्स वेरी स्पेशल एंड मुझे बहुत ही मजा आता है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खान सिस्टर्स से बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रकार मंच। तो सीधा लेकर चलते हैं खान सिस्टर्स से चल रही बातचीत की ओर। स्वामी जी, एक बात बताएं कि जिस तरह से सीजन 12 में बिग बॉस में सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि बहुत लोग रियल नहीं थे, कौन कौन नहीं थे? इनिशियली हमें लगता था कि बहुत लोग रियल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता गया और हम सफर के करीब आ गए, अंत के करीब आए, तो मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ कि कोई रियल नहीं है। जो रियल नहीं थे वो बहुत कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कि जसलीन, वो निकल चुकी थी गेम से, तो जो एक फेक रिलेशनशिप घर के अंदर लेके आई थी उनका और अनूप जी का, तो ऐसे कई फेक लोग घर के बाहर निकल चुके थे ऑलरेडी, और जो अंत में जो बचे थे वो सारे खिलाड़ी थे, सारे रियल लोग थे, तो फेक लोग कुछ निकल चुके थे पहले। सबा ने दीपिका के लिए भी कहा था कि बोले कि ये फेक है, लेकिन जब वो वापस दोबारा गई तो उनको स्पेशली कह के आई थी कि बोले ये फेक नहीं हो आप। नहीं, बेसिकली जब मैं शो के अंदर थी तो मुझे लगता था कि वो काफ़ी बार एक्टिंग कर रही है, लेकिन जब मैं बाहर से एज अ व्यूअर देखा तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा उनमें काफ़ी चेंजेस हैं, वो काफ़ी रियल है। एंड कभी भी मैंने देखा नहीं वो सोमी को अननेसेसरी अटैक कर रही हैं, और हमेशा सोमी का सपोर्ट में भी किया उन्होंने। तो उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, वो दीपिका जी हैं, वो फेक नहीं है, और अब तो वो विनर भी बन चुकी है शो की। हैप्पी क्लब बना तो उसके बाद टूटा, आपको क्या लगता है हैप्पी क्लब बनने से और टूटने के बीच में क्या खोया क्या पाया? जब हैप्पी क्लब बना तब सबा पे भी एक्चुअली घर में थी, और हमारा हैप्पी क्लब बहुत फेमस हो गया, हमारी यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ बन गई शो के अंदर, और हम सब मिलके इकट्ठे खेलते थे, कोई टास्क परफॉर्मेंस हो या कैप्टनसी की दावेदारी हो, हम सब बहुत दिल से और इकट्ठे मिलके खेलते थे। फिर एक ऐसा मोड आया हैप्पी क्लब में जहां सुरभि और रोमिल के बीच एक तकरार हुई, वो उनका भाई बहन का रिश्ता था जो शो में बना। सो उनकी तकरार की वजह से कहीं ना कहीं हैप्पी क्लब में दरार आ गई, लेकिन मेरी कोशिश थी कि हम चारों को इकट्ठे रखें, साथ रखें, उनको मना के रखें, प्यार से रखें, पर कहीं ना कहीं वो तकरार एक बहुत बढ़ती गई और हैप्पी क्लब में चारों में कहीं ना कहीं आपस में वो तकरार बन गई और वो हैप्पी क्लब अनहैप्पी क्लब बन गया शो के अंत तक।
जहाँ वो हमारी यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ थी, वहाँ अलग हो गई। कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं एक लॉस हुआ, उनकी वो स्ट्रेंथ, उनकी वो यूनिटी खो गई। जहाँ वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन उतनी इतनी शिद्दत, उतना ही ताकत वो चीज उनमें नहीं दिखी मुझे पहले जैसे। सपा हैप्पी क्लब की बात करें तो जब ये हैप्पी क्लब बना था तो एक बात तो जो सेलिब्रिटी हैं उनको भी झटका लगा, बोले यार ये तो बहुत भारी जा रहा मामला, इनको कैसे रोकें, ये तो एकजुट है, हम तो अब अलग अलग होते चले जाएंगे, इनको तोड़ो बीच में। एक बीच में बिल्कुल काफी सेलिब्रिटीज जो थे, सेलिब्रिटीज क्या बोलूं मैं, काफी जो हाउसमेट्स थे उन्होंने इस चीज को भाप लिया कि ये चारों मिलके आगे तक जाएंगे शो के अंत तक, जो कि गए इनफैक्ट, और उनको तोड़ना चाहते थे। तो कुछ लोगों की स्ट्रैटेजीज थी, उन अलग में जाके ग्रुप कान में बोलना कि ये तुम्हारे बारे में इसने ये बोला, तुम्हारे बारे में वो बोला। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये लोग इफेक्ट कर गए और इनका ग्रुप टूट गया। बट देन मुझे लगता है कि हैप्पी क्लब दिल में, जो हैप्पी क्लब की फीलिंग्स थी उनके चारों के दिल के अंदर थी। एंड शो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी चारों में काफी काफी एकता है, काफी अच्छे से बात करते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा इफेक्ट हुआ था, लेकिन अंत तक सबके दिलों में था वो हैप्पी क्लब जिंदा था। और प्लस पॉइंट ये रहा हैप्पी क्लब का कि हम चारों ही फाइनल्स के बहुत करीब तक पहुंचे। मैं, सुरभि, रोमिल और दीपक, इवन दो रोमिल और दीपक तो फाइनलिस्ट भी बने, टॉप 5 में गए। सो हम कहीं ना कहीं अभी भी जुड़े हुए एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। और हमारा हैप्पी क्लब घर के अंदर भी था और घर के बाहर भी रहेगा। एक बीच में एक आरोप भी लगा आप पे कि सोमी वीक है, लेकिन रोमिल के उसमें चल रही है। तो आपको क्या लगता था कि क्या मास्टरमाइंड के हिसाब से ही चल रहा था पूरा गेम? नहीं, मैं बहुत ही नेचुरल इंसान हूँ, मैं किसी के जरिए चलने पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने दोस्तों का साथ देना पसंद है, वही मैंने दिया। कहीं ना कहीं लोग एक भेड़ चाल कहते हैं, इस घर में भेड़ चाल बहुत चलती है। किसी ने एक शब्द बोला वीक और उसको लेके एक भेड़ चाल में सबके सब वीक वीक बोलने लग गए, तो वो भेड़ चाल का शिकार थे। मैं वीक होती तो इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाती। कितने दिग्गज उस घर से निकल गए मेरे होते हुए भी, लेकिन मैं आगे तक चलती रही, मेरा सफर तय किया, नॉमिनेशंस क्लियर किया। इनफैक्ट सोमी जब थी शो के अंदर तो रोहित थे जो हमारे अच्छे फ्रेंड है, वो और सोमी एक साथ नॉमिनेट हुए थे, लेकिन सोमी शो में टिकी रही और रोहित आगे निकली, जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांग रही, तभी शो के अंत तक गई हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सो वहाँ पे लोगों का बहुत ही है ना टारगेट करना, किसी को कमजोर दिखा के अपने आप को स्ट्रांग दिखना, ये टेक्निक बहुत लोग यूज करते हैं उस घर के अंदर। तो सामने वालों को कमजोर दिखाओ, उसको खराब बोलो तो अपने आप ऊपर उठ जाते हो। तो वही चीज लोगों ने की और उसका शिकार मैं कहीं ना कहीं हुई थी। लेकिन इनफैक्ट मैंने जिस एंगल से मैंने देखा, जहाँ पे इनकी फ्रेंड्स को कभी भी कोई अटैक करता था तो सोमी एक ऐसी पर्सन थी, वो सामने से जाके उनको रोकती थी और उनको बोलती थी कि भाई आप, ये मेरा फ्रेंड है, इसको मत आप टारगेट कीजिए। तो सोमी एक बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति और मुझे जितना याद है, अभी जब कुछ चंद हफ्ते रह गए तो मैंने रोमिल को भी नॉमिनेशन से बचाया, अपनी फैमिली पिक्चर को सेक्रीफाइस करके। मैंने सुरभि को दावेदारी दिलाई कैप्टनसी की, उनकी फोटो बचाकर। तो मैं कहूंगी मैंने अपनी फ्रेंड्स का बहुत ही सपोर्ट दिया है और उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ थी। अब किसी को वीक कहना है, किसी को कमजोर कहना है, किसी को अच्छा कहना है, किसी को बुरा कहना है, मैं उनकी सोच नहीं बदल सकती। समझ, जब आप बिग बॉस में थी तब वो दीपक ठाकुर ने एक गाना गाया था, पिया बैरागी दे, तो आप लोगों ने उस समय कोई इतना वो उसको भाव भी नहीं दिया। अब लेकिन वो फिल्म में गाना आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे दीपक ठाकुर के लिए? दीपक के लिए ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छा गाते हैं वो, उन्होंने मेरे लिए भी अच्छे गाने गाए हैं और मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। वो ऐसे ही गाते रहे, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम ऐसे ही रोशन करें। दीपक बहुत अच्छे सिंगर है, उन्होंने सब पे आई थिंक सारे पे, आई थिंक श्रीशांत पे भी उन्होंने गाना बनाया, सोमी पे बनाया है, बिग बॉस के ऊपर बनाया है, कंटेस्टेंट के सलमान सर के ऊपर बनाया। तो ही इज वेरी टैलेंटेड, खुद के ऊपर भी बनाया है, सफर पे भी बनाया। ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड डेफिनेटली आई दीपक से कनेक्टिविटी है। हाँ जी बिल्कुल, दीपक, रोमिल, सुरभि, सबसे कनेक्टिविटी है मेरी। मेरे हैप्पी क्लब के मेंबर है। मैंने जब कहा मेरा हैप्पी क्लब केवी से भी हम कनेक्टेड है, रोहित है, रोहित है, मेगा जी, सबके ऑलमोस्ट सबके साथ हम कनेक्टेड है। बिग बॉस 12 जहाँ लड़ाई झगड़े के लिए याद किया जाएगा, वहीं एक दूसरे के प्यार के लिए भी याद किया जाएगा। रोमिल ने जैसे कि आपकी अम्मी से बात करवाई थी, हाँ जी, खुद को छोड़ा था, जी जी, तो
और श्री संत ने दीपिका के लिए कहा था कि बोले नहीं, सुरभि के लिए उसने एक बार छोड़ा था कि बोले बिल्कुल इनको जीतना चाहिए। दीपक ने भी मुझे सपोर्ट किया, रोमिल ने भी मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी उनका सपोर्ट किया। तो हमारा प्यार ही, ये जो छोटी छोटी तकरार है, हमारा प्यार है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और वो चीज इतिहास के पन्नों में लिख चुकी है और सबने अप्रिशिएट किया, तो वो जाना चाहेगा बेशक हमारे प्यार के लिए। एक बहन होने के बाद भी सुरभि ने जिस तरह से रोमिल पे इल्जाम लगाए थे, क्या लगता है कि कितना गलत था ये? हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके बीच में और उन्होंने वो क्लियर कर ली। एंड आई थिंक अभी भी शो के बाहर भी वो लोग बात कर रहे, तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन्होंने क्लैरिफाई कर दी, तो ये था। दीपक ठाकुर और मेघा की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं उसमें आपने दीपक ठाकुर का ही साथ दिया, मेघा का नहीं, जबकि गलती तो दोनों तरफ से थी। हाँ, एक्चुअली वो चीज उनको अनजाने में एक शब्द निकल गया जिसका मतलब उनका मायने वो नहीं था, इंटेंशन वो नहीं था, गलत शब्द था। अग्री, उन्होंने चाल चलन जैसा शब्द यूज कर लिया एक लेडी के लिए, विच इज रॉन्ग। उस चीज का उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगी, ना मैं उसका साथ दूंगी, पर उसके अगेंस्ट में मेघा ने उन पे चप्पल चला दी और थूक दिया, जबकि उसने बार बार क्लेरिफाई किया कि मेरा वो मतलब नहीं था, उसके लिए उसने माफी मांगी, फिर भी उन्होंने एक छोटी सी बात का मुद्दा बना दिया और वो चीज गलत दिखी और गलत लगी मुझे भी, तो इसलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया और दीपक का साथ दिया। श्री संत हमेशा कहते रहे कि बोले मैं महिलाओं का बहुत पक्षधर हूँ, महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। जब सबा और सौमी की बात आई, सुरभि की बात आई, तो कहीं न कहीं ये लगा कि वो दीपिका के लिए स्टैंड ज्यादा ले रहे हैं कि बोले नहीं, मेरी बहन पहले। हाँ, तो देखिए शो के अंदर एक रिश्ते बन जाते हैं और उनके भी दीपिका जी के साथ रिश्ते बन गए और जाहिर सी बात है कि जिससे रिश्ते इंसान के बनते वो इंसान उसका ही ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हमारे साथ श्रीशांत जी का सोमी के साथ भी, इनफैक्ट सुरभि के साथ भी ऐसे रहा कि हमारी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा चलता रहा, बट देन ऑफ कोर्स अगर वो उन्होंने बहन बनाया तो वो बहन का ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ना कि हमारा। हाँ, इवन तो दीपिका ने भी यही कहा था कि जब भी जेल जाने की बात आती थी और ऐसा कोई पनिशमेंट की बात आती थी, चाहे वो श्री गलत क्यों ना हो, पर वो उनके भाई है इसलिए वो उनको बचाती थी, उनको सपोर्ट करती थी। तो रिश्ते बहुत ही मुश्किल होते हैं उस घर में बनाना और उसको निभाना, तो कोई रिश्ता अगर रिश्ता बनाता है और उसको निभाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। श्री संत के जाने के बाद दूसरे कमरे में सबा ने कहा था कि भाई जैसी फीलिंग आ रही है। जी हाँ। फिर आप लोग ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? मतलब देखिए श्रीशांत जी का मतलब जो थोड़ा सा व्यक्तित्व था, वो मतलब कभी वो प्यार दिखाते थे, कभी वो गुस्सा दिखाते थे, तो मैं उनको समझ ही नहीं पा रही थी। तो इस वजह से जब मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं वो ब्रदर वाली फीलिंग आ रही है, बट देन वापस आए फिर वो गुस्सा उस्सा करने लगते थे, तो इस वजह से मैं काफी कंफ्यूज हो गई। तो इस वजह से हाँ, जब वो घर के बाहर गए तो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब वो घर के अंदर दोबारा आए हैं और उन्होंने दीपिका की आते ही काफी बुराइयां की कि वो बहुत बुरी हैं, और दूसरे दिन ही उनका साथ देने लगे और वो चीज हमको क्लैरिफाई नहीं हुई। फिर उन्होंने दीपक के नाम पे थूक दिया एक टास्क के अंदर, काफी गाली गलौज किया, तो इसलिए हमें लगा कि हमने इनको इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी और वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें खटका और रिश्ते हमारे फिर बिगड़ गए उनसे। अब समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खान सिस्टर्स से बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रकार मंच और चलिए सीधा लिए चलते हैं खान सिस्टर्स से चल रही बातचीत की ओर। स्वामी से बात करेंगे, बिग बॉस के बाद अब नया क्या कोई नए प्रोजेक्ट मिले? हाँ, मिला है, एक दो एल्बम्स के ऑफर आए हैं और इवेंट्स के ऑफर आ रहे हैं, पर सब सोच समझ के करना है क्योंकि फ्यूचर में जो भी काम करना चाहूंगी क्वालिटी वर्क करना चाहूंगी, क्वांटिटी वर्क नहीं। सो या आप लोग इतने स्मार्ट हैं तो टीवी सीरियल में भी अगर कोई मौका मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल आ रहे प्रोजेक्ट हमारे पास काफी आ रहे, बट देन वही सोमी ने कहा कि हमें काफी चूजी होके और सिलेक्टिव काम करना है। बिग बॉस की बात करें तो जसलीन का नाम नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? तो जसलीन और अनूप जी का जो रिश्ता है आपको शुरू से कैसा लग रहा था, फेक है या बिल्कुल रियल है? आई थिंक घर में सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उनसे कि भाई आप दोनों के बीच है क्या, फ्रेंड हैं, गुरु शिष्य हैं, क्या है? तो उन्होंने इनिशियली हमें बताया था कि उनका रिलेशनशिप है, और जो कि शो के दौरान उन्होंने डेट पे भी गए और पूरे टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे और उन्होंने खुल के बताया। इनफैक्ट अनूप जी ने बोला था कि हाँ हमारी शादी भी हो सकती है 3 साल 4 साल के बाद, एक बार जसलीन सेटल हो जाएंगी। तो वो पूरे टाइम हमें यकीन हो गया था कि उनका रिलेशनशिप है
और जब शो के बाद जब मैं बाहर आई तो साथ में अनूप जी मेरे साथ ही बाहर आए थे, और तभी उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि नहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि शो के दौरान पूरे टाइम वो डेट पे भी गए हैं, एक दूसरे को हग करते थे, एज अ कपल दे यूज्ड टू स्टे। तो मेरे लिए काफी शॉकिंग था। फिर मुझे लगा कि जसलीन आएंगी तो वो क्लैरिफाई करेंगी, क्योंकि शो के अंदर जब अनूप जी गए थे उन्होंने बताया था जसलीन को, एंड जसलीन वाज लाइक नहीं ही इज माय बॉयफ्रेंड, सब कुछ बोला। जब शो के बाद जसलीन भी बाहर आई उसके बाद उन्होंने बोला कि ये प्रैंक था, तो काफी वियर्ड लगा मुझे, बिकॉज हमें नहीं लगा था कि वो कपल नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जसलीन को मैं एक रियल इंसान नहीं समझती हूँ। जो इंसान एक फेक रिश्ता लेके घर के अंदर दिखने आता है, उसको खींचता है घर के अंदर, उसके लिए रोता है धोता है, काफी ड्रामे करता है, बाहर आने के बाद एकदम से कहता है वो प्रैंक था। सो ऐसे इंसान को मैं बहुत ही झूठा और नकली समझती हूँ, तो उनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करती। तो सुबह उठने का जो तरीका है जी, उसको कितना मिस करते हो आप? ओ वाह, मतलब इनिशियली हमें टाइम लग गया क्योंकि आदत नहीं थी, और एकदम से सॉन्ग बजता था वो तेज से धड़ाम से, और लाइक ओ गॉड, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। लेकिन वो चीज तो मैं बहुत मिस करती हूँ बिग बॉस के अंदर, वो डांस करना, वो एनर्जी, क्योंकि वो ही एक एंटरटेनमेंट का स्रोत था। तो बहुत मजा आता था, बहुत मजे किए हमने, डांस करते थे पागलों जैसा। सो डेफिनेटली वो चीज एक चीज है जो मैं बहुत मिस करती हूँ बिग बॉस की। डेफिनेटली डांस करना, गाने सुनना, वो एक गाना ही तो पूरे दिन में सुनने को मिलता था ना, हमारे पास टीवी है ना कोई म्यूजिक सुनने का तरीका, और एक सुबह का गाना वो बजता था तो हमें जान आ जाती थी और कहते थे चलो दिन शुरू हो गया। और तो डेफिनेटली मिस करती हूँ वो चीज। इनफैक्ट जो गाने से हमें क्लू मिल जाता था कि अच्छा आज का टास्क क्या होगा, आज का दिन कैसे होगा, क्योंकि वो गाना ऐसे बजाते थे उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि क्या टास्क आने वाला है, क्या दिन के दौरान क्या ऐसा हो सकता है। जी, बिग बॉस 12 जेल के लिए भी याद किया गया। लेकिन हम दोनों बहनें जेल नहीं गई। हम कभी जेल नहीं गई है, और अंत तक लोगों ने बहुत ही कोशिश की और कंप्लेन की यार जेल भेजो इसे, पर मेरे कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं थे कि मुझे जेल जाना पड़े। इनफैक्ट मनु पंजाबी भी आए थे, तो आई डोंट नो सोमी को क्यों जेल भेजना चाह रहे थे, जबकि सोमी जो है, जबकि घर वाले मुझे जेल नहीं भेजना चाहते थे, और घर वाले चाहते तो मुझे जेल भेज सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं रियली बहुत अच्छी हूँ, केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, और उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे जेल भेज सके। एक सलमान जी के डांटने के बाद सुरभि में और रोहित में बहुत फर्क देखने को मिला जी। क्या लगता है आपको, ये पहले ही हो जाना चाहिए था? जब पानी सर से ऊपर चला गया और सुरभि कहीं ना कहीं अपने अग्रेशन में आके उन्होंने कुछ ज्यादा गलत व्यवहार कर दिया और सुशांत के अगेंस्ट बोल गई, वो जोश में अपना होश खोके, तो सलमान सर ने उनको डांटा और समझाया। डांट से ज्यादा वो समझाते हैं और आपके बेटरमेंट के लिए समझाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शक बनते हैं आपके। तो उन्होंने वो रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, और सुरभि ने उस पर वर्क किया, रोहित ने उस पर वर्क किया, वो इम्प्रूवमेंट उनको दिखा, उन्होंने उस चीज के लिए अप्रिशिएशन भी दिया था नेक्स्ट वीकेंड के वार पे। तो वो अप्रिशिएशन और जो उन्होंने जो कोशिश की है सुरभि और रोहित ने, वो चीज दिखी और लोगों को बहुत पसंद भी आई। सभा टीजे ने जो खुला पत्र भेजा था जी, ओपन लेटर, तो आपको क्या लगता है ठीक था, या देखिए वो अपने क्या ज्यादा ही खिंचाई करते थे सलमान उनकी? देखिए सलमान सर एंड जो टीजे एंड केवी की फैमिली काफी क्लोज है एक दूसरे के साथ, तो वो चलता है उनके बीच में। एंड केवी ने सलमान सर के ऊपर नहीं, आई थिंक उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा था, एंड सबको अपना व्यू पॉइंट रखने का हक है। एंड इनफैक्ट सलमान सर और केवी की जो नोक झोंक थी, वो जो खिंचाई करते थे केवी की, वो बहुत ही एंटरटेनिंग थी। आप लोगों ने पढ़ाई कहाँ से की और क्या रहा, थोड़ा सा बताएं। जी, हमने जयपुर से ही पढ़ाई की, हमारी जो स्कूलिंग की मैंने की है, और सोमी ने भी इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इमानुअल मिशन स्कूल, इसको कैसे लेते, इमानुअल मिशन स्कूल से किया है। और फिर उसके बाद मैंने कॉलेज किया है महारानी कॉलेज से, एंड साथ में मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया, एंड देन फिर होटल्स में जॉब किया। एंड सोमी, मैंने भी सेम स्कूल से स्टडी किए, मैनुअल से, कनोडिया आरयू, मतलब हमारा जो आरयू है उससे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वर्क करने लगी होटल्स में, उसके बाद ऑडिशन दिया और बिग बॉस के घर में। होटल में जॉब करने से जो सीखा आपने, वो कितना काम आया बिग बॉस में? बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि होटल्स में हम बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं हमारे। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई यूज्ड टू वर्क एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर, तो मेरे अंडर
करीब 20 टीम मेंबर्स काम करती थी। तो मतलब एक डिफरेंट स्टेट से, सिटी से लोग आके काम करते थे एक जगह पे, तो काफी उनका व्यक्तित्व डिफरेंट होता था और इस वजह से वो चीज सीख लेके बिग बॉस में काफी काम आई। डेफिनेटली अगर आप रोज अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो रोज अगर मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ, उनसे मीटिंग कर रही हूँ, उनसे इंटरेक्शन होता है, चाहे मेरे ऑफिस के मेरे कलीग्स हो या मेरे जो गेस्ट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं होटल्स में, उनसे बात करना, तो उन सबसे मिलना जुलना मेरे अंदर एक वो स्ट्रेंथ आ गई थी कि हाँ मैं लोगों से मिल सकती हूँ, उनकी अकॉर्डिंग उनकी सोच समझ सकती हूँ, उनके अकॉर्डिंग बात कर सकती हूँ। तो वो चीज मेरे घर के अंदर भी काम आई। हॉबी किस चीज की? मेरी हॉबी मुझे लाइक कुकिंग करने का बहुत शौक है, क्योंकि हमारी कुकिंग की काफी तारीफ हुई शो के अंदर। इनिशियली मेरे हाथ के 8 पराठे श्रीशांत ने खाए एक साथ। उन्होंने काफी मेरी सब्जी पराठे को बहुत अप्रिशिएट किया। एंड सेम वे सोमी के खाने की तो बहुत तारीफ हुई। सोमी के स्पेशली जो पराठे बनते थे वो हम भी बहुत एंजॉय करते थे, आलू के पराठे। एंड शी यूज्ड टू कुक इन अ ढाबा स्टाइल, वो काफी अच्छा था। एंड एग करी, चिकन करी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह का हम खाना बनाते। तो डेफिनेटली मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे मेरी हॉबी में खाना बनाना, मुझे डांसिंग का काफी शौक है और ट्रैवलिंग का, मूवी देखने का। तो मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सलमान सर की, तो उनकी मूवीज हमेशा देखती हूँ। मेरा सेम, मैंने बताया कुकिंग का बहुत शौक है और घर के अंदर काफी खाना बनाया है, लोगों को खिलाया है खाना बिग बॉस के घर के अंदर, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। कुकिंग हो गई एंड देन घूमने का शौक है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और ये म्यूजिक सुनना, बस जो छोटे छोटे शौक होते हैं वही शौक है। और तो ये माने दीपिका को हलवा और सोमी को पराठे है। हाँ, हम ये मजाक भी करते थे घर के अंदर, मैं और दीपिका और मैं ये भी कहते थे हम अपना एक ठेला खोलेंगे जहाँ मैं अपने पराठे बनाऊंगी और अपना हलवा बनाना, और हम हर प्लेट 10 रुपए बेचेंगे। अब सोमी और सबा का अगला प्रोजेक्ट क्या, अगला पड़ाव क्या? टीवी इंडस्ट्री है डेफिनेटली, और क्योंकि इतना प्यार मिला है, इतने फैंस है, वो चाहते हैं हम कि कोई कहता है कि हम सीरियल में एक्ट करें, कोई कहता है मूवी में एक्ट करें। तो वही कोशिश है कि हम अपने फैंस की बातें सुने और इसी रास्ते पे आगे चले। इंशाल्लाह मैं सबको एंटरटेन करती रहूंगी इसी तरह, और लोग मुझे टीवी और टेलीविजन और बॉलीवुड सब मूवीज में भी देखना चाहते हैं, और जो भी अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है मैं उस पर वर्क करूंगी और जल्दी आपको फिर से दिखूंगी। आप लोग पत्रिका टीवी में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमें शुक्रिया ललित जी, आपने बुलाया। एंड पत्रिका के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बिग बॉस सफर में काफी आप लोग ने हमें सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। आज पत्रिका मंच में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।